प्रोफेसर अब्दुल बारी, जिनकी कुर्बानी, हिम्मत और इंसानियत आज भी जिंदा है। बिहार के वो सपूत जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई सिर्फ अंग्रेज़ों से नहीं बल्कि नफरत और सांप्रदायिकता से भी लड़ी। वो सिर्फ एक नेता नहीं थे बल्कि एक आवाज़ थे, मजदूरों की, छात्रों की और उस भारत की जो हर मजहब को साथ लेकर चलना चाहता है। आदाब, मैं हूँ आपके साथ अमीना माजिद और आप देख रहे हैं आवाज़ वॉइस। अब्दुल बारी पहले और सबसे अहम राजनेता थे जिन्होंने भारत के विभाजन के दौरान सांप्रदायिक हिंसा को रोकने के लिए अपनी जान दे दी थी। असहयोग आंदोलन के दौरान बारी कांग्रेस में शामिल हो गए और पटना में एक राष्ट्रीय शैक्षिक संस्थान के शिक्षक के रूप में अपनी सेवाएं दी। जल्द ही वो बिहार में ब्रिटिश विरोधी कार्यकर्ताओं का चेहरा बन गए। 1930 में आंदोलन के दौरान बारी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के साथ बिहार के सबसे अहम नेताओं में से एक थे। एक जननेता के रूप में बारी की लोकप्रियता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि एक बार जब एक पुलिसकर्मी ने उन्हें लाठी से मारा तो दूसरे पुलिसकर्मी ने उस पुलिसकर्मी से बदला लिया था। अब्दुल बारी महान मजदूर नेता, जंग आज़ादी के कद्दावर नेता और 1957 में बिहार विधानसभा के सदस्य रहे। 1940 के दशक में बिहार के सबसे बड़े कांग्रेसी और मजदूर लीडर थे, जिनके बारे में यहाँ तक कहा जाता है कि अगर 28 मार्च 1947 को खुसरोपुर के पास उन्हें शहीद नहीं किया जाता तो आज़ादी के बाद बिहार के पहले मुख्यमंत्री प्रोफेसर अब्दुल बारी ही होते। अब्दुल बारी कांग्रेस के सबसे बड़े नेताओं में से एक थे जो उस समय जेल से बाहर थे और इस तरह उन्होंने 1942 के अंत में बिहार और बंगाल में हुए जन आंदोलन में अहम भूमिका निभाई। उन्हें सीआईडी ने कोलकाता से गिरफ्तार भी किया था। 1946 में बिहार सांप्रदायिक हिंसा की चपेट में वो आ गए थे, जिसमें हजारों लोग मारे गए थे। बारी का मानना था कि भविष्य में सांप्रदायिक हिंसा को तभी रोका जा सकता है जब कानून तोड़ने वालों को कानून की अदालत द्वारा दंडित किया जाए।